नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधु, आज स्मारक में होने वाली इस गोष्ठी में मेरा विषय जीवन जीने की कला मुझे दिया गया है, वो भी जिनागम के अनुसार। यूँ तो धरती पर जीव अवतार लेता है, हर व्यक्ति जीवन जीने की कला विरासत में लेकर आता है, कोई किसी से उधार नहीं लेता। हर व्यक्ति स्वयं श्वास लेता है, जीता है, मरता है। धरती पर लाखों प्राणी प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मरते हैं। कोई घुट घुट कर जीता है, कोई हंस हंस कर जीता है। हंसकर जीना भी सन्निपात का रोग है, घुटकर जीना तो रोग है ही। कोई आशावादी बनकर जीते हैं, कोई निराशावादी बनकर जीते हैं। आशावाद भी एक रोग है और निराशा भी एक रोग है। आज हम जिनागम के कुछ बंधुओं के द्वारा जीवन जीने की कला पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बंधु, संसार एक पिक्चर के पर्दे के समान है। जैसे पिक्चर के पर्दे पर घटनाएं उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, उस सिनेमा हॉल में देखने वाले दो लोग होते हैं, एक तो जो पिक्चर को दिखाता है और एक जो पिक्चर को देखते हैं। जो पिक्चर को देखते हैं वो सब रोकर जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, रुमाल भिगो कर जाते हैं, कुछ डर कर जाते हैं, कुछ हंस कर जाते हैं, कुछ लुट कर जाते हैं, कुछ लुटा कर जाते हैं। लेकिन जो पर्दे पर फोकस फेंक रहा है वो न डरता है, न रोता है, न हंसता है, न कुछ लुटाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जितने दृश्य आ रहे हैं ये सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, पर्दा तो स्वच्छ है। उसी तरह इस संसार रूपी सिनेमा घर में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश की घटनाएं चलचित्र पर बने हुए पर्दे के समान आती हैं और चली जाती हैं। वही वह जीवन जीने की कला है जो इनसे असंपृक्त रहता है, जो इनसे प्रभावी नहीं होता, जो इन घटनाओं से अफेयर नहीं करता, कमल की भांति खिला रहता है। घटनाएं चली जाती हैं, वह मुस्कुराता रह जाता है। बंधुओं, धर्म क्षेत्र में अपने से आगे वाले को देखो और कर्म क्षेत्र में अपने से पीछे वाले को देखो, तो ही हम आगम के अनुसार जी सकते हैं। क्योंकि कर्म क्षेत्र में हम अपने से आगे वाले को देखेंगे तो इस ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं है। क्योंकि जब तक प्रतिस्पर्धा रहेगी तब तक ईर्ष्या रहेगी, और ईर्ष्या में कभी जय होगी, कभी पराजय होगी। जय होगी तो अभिमान होगा, पराजय होगी तो संताप होगा, और दोनों ही आत्मा की हत्या है। क्योंकि पर सापेक्ष जीना, बाहर की विभूति से अपने को महान मानना, यह जीवन जीने की कला हो ही नहीं सकती। थोड़ी सी विजय में अट्टहास लगाना और थोड़ी सी पराजय में चेहरा लटक जाना, यह जीवन जीने की कला हो नहीं सकता। इसलिए कर्म क्षेत्र में हमेशा अपने से पीछे वालों को देखो। यदि किसी पर कार है तो मोटरसाइकिल वाले को देखो, यदि मोटरसाइकिल है आपके पास
तो साइकिल वाले को देखो, और यदि आपके पास साइकिल भी नहीं है तो पैदल चलने वाले को देखो, और धर्म क्षेत्र में अपने से आगे वाले को देखो, ज्ञानी को देखो, पंचम गुण स्थानवर्ती को देखो, मुनि भगवंतों को देखो। ईर्ष्या करना है तो सिद्धों से जाकर करो। हे प्रभु, आप सिद्ध शिला पर अनंत सुख भोगते हो, मैं संसार की भट्टी में जलता हूं प्रभु, मुझे सहन नहीं होता। सिद्ध बनो। एक वर्तमान कवि ने कहा, जाओ चांद से जाकर कह दो, हम चांद की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। अब इस जनागम को पढ़कर इस कविता के सुर बदल दो। जाओ सिद्धों से जाकर कह दो, हम भी सिद्ध शिला की ओर बढ़ते आ रहे हैं। बंधु, अपने कष्ट में भेद विज्ञान बढ़ाना और दूसरे के कष्ट में करुणा करना, यह भी एक जीवन जीने की कला है। हम उल्टा करते हैं। जब हम पर दैहिक पीड़ा आए तो हम आर्त ध्यान करते हैं, और दूसरों की पीड़ा हो तो उसको हम मनोरंजन मानते हैं। यह धर्मी, ज्ञानी या जीवन जीने की कला वाले का लक्षण नहीं हो सकता। सत्य तो यह है, अपने पर पीड़ा आए तो उसे भेद विज्ञान का विषय बनाओ, और दूसरे पर पीड़ा या संकट आए तो उसे करुणा का विषय बनाओ। यही महापुरुषों का जीवन जीने का एक विशिष्ट सूत्र है। और ये कोई साधारण लक्षण नहीं, ये तीर्थंकर बनने वाले जीवों के लक्षण हुआ करते हैं। संपदा बढ़ जाए तो उपकार करो, रौद्र ध्यान नहीं। वो संपदा घट जाए तो भेद विज्ञान करो कि अच्छा है, जो चीज मुझे छोड़नी थी वो पहले से ही कम हो गई। बंधु, अपनी कमजोरी को अपराध समझो और दूसरे के अपराध को विशिष्ट पॉइंट है आगम के अनुसार जीवन जीने की कला का। हम उल्टा करते हैं, दूसरे के परमाणु बराबर दोष को अपराध समझते हैं मेरू के समान, और अपने मेरू समान दोष को कमजोरी समझते हैं। ऐसा अभी तक मुझे तो दिखाई नहीं दिया जब से हमने होश संभाला है कि कोई ये कह रहा हो कि ये मेरा दोस्त मेरू के समान है। जिसे देखो वही अपनी कमजोरियों को गुण सिद्ध कर रहा है। इससे तो मोक्ष मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरे से जरासे से दोष को हम पहाड़ जैसा सिद्ध करते हैं। बंधुओं, नहीं, यदि जीवन जीने की कला सीखना है तो अपनी छोटी सी कमजोरी को अपराध समझो और दूसरे के बड़े से बड़े अपराध को कमजोरी समझो। इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमने अपनी कमजोरी को अपराध नहीं समझा तो वो कमजोरी कभी जाएगी नहीं, और दूसरे की कमजोरी को अपराध समझा तो हम दूसरे को देख देख कर ही परिणाम बिगाड़ते रहेंगे। कभी हम मोक्ष मार्ग में नहीं आ पाएंगे। बंधुओं, मैं पूर्ण हूं, स्वतंत्र हूं, स्वाधीन हूं, इस मंगल सूत्र को गले में डालकर रखो। पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों? इच्छा है तो कैसी पूर्णता? जिसके घर में चांद हो वो सितारों को नहीं देखा करता। जो पूर्ण हो वो भीख नहीं मांगा करता। जो चक्रवर्ती हो वो भीख मांगेगा क्या? इसलिए जब मुझे मैं पूर्ण नजर आऊंगा तो बाहर दीनता और दासता वृत्ति मिट जाएगी, मांगना मिट जाएगा। स्वतंत्र हूं, धरती का चप्पा चप्पा परमेश्वर है, धरती का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। मैं भी एक स्वतंत्र तत्व हूं और मुझे मेरे आश्रय से ही सुख मिलेगा, किसी बाहर के आश्रय से नहीं। दूसरे तीर्थंकर भी मुझे सुख नहीं दे सकते, केवल मार्ग बता सकते हैं। यदि तीर्थंकर सुख दे दें तो समवसरण में किसी को स्वयं को ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? तीर्थंकर को देखते ही सबको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए? अरे नहीं,
यदि जीव विपरीत रूप परिणमन करे तो समवसरण में जाकर भी अधोगति जा सकता है। जैसे राजा श्रेणिक भगवान के प्रतिदिन के श्रोता होने पर भी नरक गए 84,000 वर्ष के लिए। इसलिए सुख दुख मेरे अधीन है, किसी बाहर किसी ईश्वर के अधीन नहीं। मैं पूर्ण हूं, स्वतंत्र हूं और स्वाधीन हूं। मैं ज्ञान और आनंद से बना एक चैतन्य का पुंज हूं। मेरा सुख किसी दूसरे के आश्रित नहीं है। प्राय देखा यह जाता है, सामने वाला हमको हंसाता है, सामने वाला हमको रुलाता है, जगत हमारे लिए ताली बजाए तो हमें बाँछें खिल जाती है। हमको ऐसा भ्रम होने लगता है कि हम विकसित पुरुष हैं क्योंकि जगत हमारी प्रशंसा कर रहा है। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि जगत तो उनकी भी प्रशंसा करते देखा गया है कि जो उसी भव से अधोगति जा रहे हैं। त्रिखंडाधिपति नारायण श्री कृष्ण के मंदिर पूरे मध्यलोक में पूजे जाते हैं, लेकिन वो अधोगति में कष्ट भोग रहे हैं। किसी के प्रशंसा के प्रमाण पत्र से मेरा जीवन नहीं है और किसी की निंदा से मेरा चेहरा मुरझा जाए, ऐसा मेरा जीवन नहीं है। इसलिए मैं ज्ञान और आनंद से बना एक चैतन्य पुंज हूं। ज्ञान है तो आनंद है, आनंद है तो ज्ञान है। जहां ज्ञान हो और आनंद ना हो वो ज्ञान नहीं, वो सरभार है। हम पहले भी भारी थे और हम धर्म क्षेत्र में आए तो भी भारी हो गए, तो निर्भार कब होगा? इसलिए ज्ञान का भी भार सर पर रख लिया तो खिलेगा नहीं। सत्य तो यह है, मैं ज्ञान और आनंद से बना एक चैतन्य पुंज हूं और मैं प्रति समय ज्ञान और आनंद का ही भोग करता हूं। सुख दुख अंदर है, बाहर नहीं। लौकिक सुख दुख भी मेंटली है और पारमार्थिक सुख दुख भी मेंटली है। वस्तुओं से सुख दुख नहीं आता। बंधुओं, हो सकता है एक किसान खुले आसमान में खाट के नीचे सो रहा है, उसे ना किसी का कुछ देना है ना लेना है। वह नहीं जानता आधार कार्ड क्या होता है, वह नहीं जानता बैंक बैलेंस क्या होता है, वह नहीं जानता जगत का ये प्रपंच क्या होता है। बस संतुष्ट है अपने आप में, तो उसकी वो निद्रा, उस समय का लौकिक सुख चक्रवर्ती से भी बढ़कर है। और एक चक्रवर्ती 6 खंड जीत कर आने पर भी इसी विषाद में लटका हुआ है कि मैं अभी पूर्ण चक्रवर्ती नहीं हूं, चक्र रत्न अभी प्रवेश नहीं किया आयुधशाला में, भाई नमस्कार करने के लिए नहीं आया। अरे क्यों है ऐसी तृष्णा भाई को चरणों में नमस्कार कराने की? रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, इसलिए सच पूछा जाए, लौकिक सुख दुख भी मेंटली है। बाहर से न लौकिक सुख आता है न दुख आता है, और पारमार्थिक सुख भी अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता। बंधु, जीवन अंदर है, बाहर नहीं। मन स्थिति बदलो, परिस्थिति नहीं। मन स्थिति हम बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा। अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं। हो सकता है चक्रवर्ती के घर में जन्म लेकर भी यदि मेंटलिटी खराब है तो वो सदा दुखी रहे। हो सकता है जंगलों में जन्म लेने पर भी यदि उसकी मेंटलिटी अच्छी है तो प्रसन्न रह सकता है। 3 दिन तक चंदनबाला बीड़ी में जकड़ी रही। सेठ जी की पत्नी ने भारी कष्ट दिया। बाद में मुनि महावीर को आहार दिया चंदनवाला ने। बाद में सेठ जी बाल पकड़कर खींच कर लाए सेठानी को। बोल बेटी, इस दुष्टा को क्या सजा दूं? तब चंदनवाला कहती है, पिताजी, बेटी भी कहते हो और मां को सजा देने की बात करते हो। सच तो यह है, ऐसी मां न होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिलता। बंधु, वो घटना थी या दुर्घटना? दुर्घटना हम कह सकते हैं। जगत में कोई दुर्घटना नहीं होती। प्रत्येक काल में घटनाएं अपने स्वयं अपने सत समय में पैदा होती हैं। जो घटनाएं हमें पसंद नहीं आती उनको हम दुर्घटनाएं नाम दे देते हैं। दुर्घटना
अज्ञानी के मस्तिष्क के कोष से जन्मा हुआ एक शब्द है। परमार्थ तो यह है, विश्व में सभी घटनाएं खूबसूरत हैं, उस सभी घटनाएं ज्ञान का गेय है। इसलिए परिस्थिति तो तीर्थंकर नहीं बदल सकी, तो हम कैसे बदल सकते हैं? मन स्थिति बदलना सीखो तो वो शमशान में भी मंदिर नजर आएगा और महल नजर आएगा, और यदि मन हमारा बेकार रहा तो महल भी शमशान नजर आएगा। निरपेक्ष बनो, ये जीवन जीने की कला का उत्कृष्ट सूत्र है। हम में आदत है, हम जन्म से लेकर मरते तक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमें उस जैसा बनना है, हमें उस जैसा बनना है। क्या बातें करते हो? हमें किसी जैसा नहीं बनना, हमें हमारे जैसा रहने दो, हमें हमारे जैसा बनना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आकाश में एक चांद है, एक सितारा है, तो कौन सा बड़ा है, चांद या सितारा? तो हम कहेंगे चांद। हम कहते चांद को देखो ही मत, और निरपेक्ष होकर सितारे को देखो। फिर पूछो सितारे से कि सितारा बड़ा है या छोटा है, कि सितारा तो सितारे जैसा है, ना छोटा है ना बड़ा है। धरती पर हर चीज काम की है, दुनिया में कोई भी निठल्ली वस्तु नहीं है, हर चीज अपने आप में मग्न है, अंतर्मग्न है। सत्य तो यह है, धरती का चप्पा चप्पा सुंदर है। समय सार की तीसरी गाथा, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। छयों द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय सब सुंदर है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा सोचना ही सापेक्षता है। निरपेक्ष हो जाओ जगत से, निरपेक्ष। मुझे सापेक्ष सुख नहीं चाहिए, मुझे सापेक्ष मुक्ति नहीं चाहिए। दूसरे का दिया हुआ उपहार से कभी गौरव नहीं आता, इसलिए मुझे मेरा जैसा रहने दो, मुझे किसी जैसा नहीं बनना, मुझे किसी का नकल भी नहीं करना। ये निरपेक्ष रहने का यूं तो एक एक सूत्र यदि आप एक एक घंटा सुने तो बुद्धि शांत हो जाए। जो हम दौड़ लगा रहे हैं वो दौड़ रुक जाए, क्योंकि जब तक हम दौड़ेंगे तब तक सांसें चलेंगी, हांफेगा, व्यक्ति का सुख दूर होगा। जब शांति से कुछ देर ठहरेगा और विचार करेगा तो उसे अपने अंदर में सुख नजर आएगा। निरपेक्ष बनो, दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न रहना सीखो, तो झूठा स्वार्थ खत्म हो जाएगा। यदि व्यक्ति, विश्व का हर व्यक्ति दूसरे की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न रहना सीख ले तो विश्व के अंदर से भागा दौड़, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। फिर मुझे लौकिक सुख की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे माँ अपने बेटे को प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न रह लेती है, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये भी धर्मियों के जीवन जीने की कला है। वो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरे की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। हम में और सर्वज्ञ में क्या अंतर है बंधुओं? हम जैसे हैं जगत को वैसा देखते हैं, सर्वज्ञ जगत जैसा है उसे वैसा देखते हैं। अंतर समझ में आया? हम जैसे हैं जगत को वैसा देखते हैं और सर्वज्ञ जगत जैसा है उसे वैसा देखते हैं। इसलिए सर्वज्ञों की नजर से विश्व को देखना सीखो, तो फिर हमें कोई बेकार नजर नहीं आएगा, कोई घटिया नजर नहीं आएगा, कोई दुख का कारण नजर नहीं आएगा। ब्रह्मा मत बनो, अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर रहा है उसका फल वो भोगेगा, उस पर कमेंट्स मत करो। याद रखना, दूसरे के पापोदय पर, अपने स्वास्थ्य पर और प्रकृति पर कभी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग अपने स्वास्थ्य पर कमेंट्स करते हैं, मुझे तो छींक आती ही नहीं है, वो कहो तो उसी समय छींक आए। और दूसरे के पापोदय पर कमेंट्स मत करना, क्योंकि हो सकता है एक क्षण बाद ही वो पापोदय तुम्हारे सामने आ जाए। और प्रकृति पर कभी कमेंट्स मत करना, क्योंकि हो सकता है अभी कमेंट्स करो और अभी ओले पड़े तेजी से। इसलिए निरपेक्ष ज्ञाता बनना सीखो। ज्ञातृत्व में अमृत है, कर्तृत्व में जहर है। इसलिए निरपेक्ष ज्ञाता बनना सीखो।
कर्तृत्व का भार उतारो। स्वरूप में तो कर्तृत्व है ही नहीं, लेकिन सहज ज्ञाता रहना सीखो। जिस समय वो कर्तापन का जहर पिएगा उस समय भी रहेगा तो ज्ञाता ही, लेकिन वो अपने अभिप्राय और आकुलता के कारण कष्ट भोगेगा। इसलिए वक्ता बनने की भी लालसा मत रखो, क्योंकि वक्ता भी दुखी है, क्योंकि उसे यही चिंता है कि मेरा वक्तृत्व जगत को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए न वक्ता बनना है न कर्ता बनना है, बस ज्ञाता बनना है। बनना क्या है? ज्ञाता में हूं ही। सहज ज्ञाता रहो, प्रसन्न रहो। यही सिद्ध बनने की सबसे संक्षिप्त कला है। पूरा विश्व व्यवस्थित है, सुंदर है। अनादि अनंत सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में स्वयं ऑटोमेटिक चल रहा है। तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जगत में सब कुछ नाश हो गया, सब व्यक्ति परेशान है, सब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है, शमशान की राख भी अपने अंदर अंतर्मग्न रहती हुई अनगनाद कर रही है। धरती का चप्पा चप्पा एक सिद्धांत के अनुरूप परिणमन कर रहा है। बस चारों द्रव्य तो बाल ब्रह्मचारी है, उनमें तो कोई विभाव होता ही नहीं। पुद्गल भी कभी परेशान नहीं होता, उसमें ज्ञान है ही नहीं। बचा एक जीव, तो जीव भी अंदर ज्ञान आदि अनंत सुखों का निधान है। बस तू जड़ से मोहब्बत छोड़, पर की ओर लक्ष्य करना हम छोड़ें और अपने सहज ज्ञाता स्वभाव को पहचान कर सदा प्रसन्न रहे। यही जीवन जीने की कला है। विशेष कभी लंबा समय मिलेगा तो विशेष चर्चा करेंगे। बोलो जिनवाणी माता की जय।